गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट, वेलकम टू LFCS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने आपको चैप्टर 3 में ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू जी कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बताया था। आज हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है द मास ऑफ द अर्थ me, मास ऑफ अर्थ me ले लेंगे। m मतलब मास, e मतलब अर्थ। द मास ऑफ अर्थ 6 into 10 power 24 किलोग्राम एंड द मास ऑफ मून mm ले लीजिए, mm ये हमारा दे दिया। या m1 m2 भी कर सकते हैं, डोंट वरी। m1 आपका अर्थ का मास हो गया, m2 आपका मून का मास हो गया। 7.4 into 10 power 22 किलोग्राम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा स्मॉल आर, वो 3.84 into 10 power 5 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 3.84 into 10 power 8 मीटर हो जाएगा। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 into 10 power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पूछा कितना फोर्स लगेगा। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो बेटा फार्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू बेटा 6.67 into 10 power -11 है। m1 आपका 6 into 24 है। m2 आपका 7.4 into 10 power 22 है। r हमारा 3.84 का होल स्क्वायर और 10 power 8 का स्क्वायर 10 power 16 कर देंगे। पावर को अलग कैलकुलेट कर लेंगे। -11 से 24 लेस होगा, 13 हो जाएगा। अब 22 और 13 आपका 35 हो जाएगा। 35 में से 16 पावर निकालेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। 10 पावर 19। नंबर को अलग कैलकुलेट करेंगे, पावर को अलग कैलकुलेट करेंगे। पूरा सॉल्व करने पर आपका 6.67 into 6 into 7.4 डिवाइडेड 3.84 into 3.84 into 10 पावर 19। इसको पूरा सॉल्व करेंगे बेटा तो F इज इक्वल टू 20.02 into 10 power 19 यानी कि 2.002 into 10 power 20 न्यूटन। फिजिक्स में बेटा जब भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेटा को अलग कैलकुलेट करते हैं, पावर को अलग कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जहां मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहां डिवाइड करना है वहां डिवाइड कर लेंगे। 6.67 का 6 से मल्टीप्लाई करके 7.4 से मल्टीप्लाई करके 3.84 से 3.84 से डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि 20 आ रहा है तो डेसिमल एक खिसकाएंगे, एक पावर बढ़ा देंगे। नंबर छोटा कर रहे हैं, पावर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The acceleration with which a body falls toward earth due to earth gravitational pull is known as acceleration due to gravity। जैसे इस बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो अर्थ जिस एक्सेलरेशन से इसको अपनी ओर पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिस एक्सेलरेशन से अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जैसे मारकर छोड़ेंगे ये आपका अर्थ के नीचे आ जाएगा, तुरंत नीचे जाएगा, क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो जिस एक्सेलरेशन से पुल कर रहा है, जिस एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींच रहा है, उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब अर्थ होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो द एक्सेलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल is known as acceleration due to gravity. It is denoted by G। acceleration due to gravity को small g से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मास पर डिपेंड नहीं करता, irrespective of its mass।
मास कुछ भी हो, 1 ग्राम की बॉडी हो, 100 ग्राम की बॉडी हो, 1 किलोग्राम की बॉडी हो, 100 किलोग्राम की बॉडी हो, मास कुछ भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पर फिक्स होता है। इसकी वैल्यू G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फिक्स है। लेकिन किसी बॉडी को अर्थ जितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर पुल करती है, जिस एक्सेलरेशन से पुल करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अगर हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो ए हमारा जी हो जाएगा, डिस्टेंस एज ए हाइट हो जाएगा। अगर कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप की रही है तो एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, डिस्टेंस एज ए हाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका v इज इक्वल टू u प्लस at था, u प्लस gt हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है। तो एक यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और ये h। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस gt। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो बेटा ध्यान रखना है, स्मॉल g और कैपिटल G में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कैपिटल G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर फिक्स होता है। और स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी अर्थ के सरफेस पर वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोनों में फर्क है। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पूरे ब्रह्मांड ऑल ओवर यूनिवर्स के एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। और स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू 9.8 होती है। मून के सरफेस पर होगी जाओगे तो और डिक्रीज हो जाएगी, मास पे और कम हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द प्लेस चेंज होती रहती है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी कितना होता है, मून के सरफेस, अर्थ के सरफेस पर तो मैंने बता दिया 9.8 होता है, मून के सरफेस पर कितना होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूंगा। इस टॉपिक को आपको क्लास नोट्स कॉपी में राइट करके एक बार रिवाइज करना है और ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।